सबसे जो अहम मुद्दा तो फाइनेंशियल क्रंचिस का है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो एजेंडे पास कराने का कोई मतलब ही नहीं है। 1.5 साल हो गया हमारे जो वार्ड डेवलपमेंट फंड है उसमें से कोई पैसा नहीं निकाला गया, हमें उसमें से हमारा एक भी पैसा यूज़ नहीं हुआ। अगर हम तो कमिश्नर सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप कुछ नहीं करना चाहते, कम से कम हमारे शहर में जो रुके हुए काम है, जो ऑलरेडी ठेकेदारों ने काम छेड़े हुए हैं, उनको ठेकेदारों को पैसे ताकि जो काम पूरा हो जाए। आप सड़क पे जाइए, अब स्वच्छता अभियान चल रहा है, हम सफाइयाँ तो कर रहे हैं मगर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं करना, कम से कम पैच तो लगवा दो। जी हम तो यही सभी पार्षद यही कह रहे हैं, सभी पार्टी के पार्षद, कि आप नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। कम से कम जो भी हमारा वार्ड डेवलपमेंट फंड 80 लाख साल का होता है, अब हमें 80 लाख हमारा वार्ड डेवलपमेंट फंड दे दीजिए। उसमें से सबसे पहले हमारे जो सड़कों की जो हालत इतनी ख़राब है, नई सड़क बना सकते, उनको पैच ला के इक्विवेलेंट तो हो जाए ताकि शहर का डन। उसके बाद जो मेन एजेंडा आज इस बार हमारा पार्किंग का एजेंडा आएगा। हम चाहते हैं जो पार्किंग है वो भी शहर में, जैसे पहले चंडीगढ़ के लोकल ठेकेदार थे उस जोन्स में पार्किंग दी थी, अब पीछे हमने पश्चाताप वालों को दी थी। एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं पार्किंग, वो चोरी ठगी करके निकल जाता है। हम चाहते पार्किंग का एजेंडा आ रहा है, हम तो चाहते हैं कि जो अपनी नॉर्म्स लगाने वो लगाइए, मगर कोशिश करिए कि इसको जोन्स में पार्किंग दे ताकि पीछे हमें 10 से 15 करोड़ रुपये रेवेन्यू जो पार्किंग में आता था वो आए। उसके बाद हमें जो स्काउ सेस से रेवेन्यू आता था वो हमने पास किया, वहाँ से रेवेन्यू आए। आप देखिए अब ये हम कह ही जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा, उसमें कितना रेवेन्यू इनकम आ जाएगा, सिर्फ 10 से 12 करोड़। मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते वो टैक्स लगाए, मगर ऐसे कई जरिए हैं जहां से हमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जैसे एडवर्टीजमेंट का कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में इतना नहीं आएगा। आप देखिए ये स्मार्ट सिटी की वहाँ पे 20 दुकानें हैं, अगर उन 20 दुकानों को 30,000 रुपये सेल कर दें तो हमें 6-7 लाख हर एक महीने ऐसे आ जाएगा। वैसे हमने दड़ुए में हमारी नर्सरीज पड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, उसको टेंडर करें। 2 वाइन शॉप्स हमने दी हुई हैं, ऐसे कैंपा में हमारी पॉकेट्स पड़ी हैं, वहाँ पे वाइन शॉप स्टार्ट कर दें। सरकार से एक्साइज वालों से बात करके यहाँ पे अब शॉप खोलें। अगर आप सरकार चाहे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, मगर ये सरकार है, आप अफसर भी नहीं चाहते। मुझे लगता है कि कोई जनरेटर हो, सिर्फ अफसरों के दिमाग में बढ़ा कि हम सिर्फ टैक्स लगा दें। टैक्स लगाने से कोई डेवलपमेंट थोड़ा है कि 10-12 करोड़ बढ़ जाएगा। अगर पक्का रेवेन्यू जनरेट होगा तो भी मार्केट कॉर्पोरेशन चलेगी। अगर ऐसे तो जितने मर्जी एजेंडे ले आएँ जाएँ। अब पीछे भी हम मेयर साहब बोल रहे थे कि आप गवर्नर साहब के पास चलिए, हम उनके साथ, अब चाहे वो हमें मेयर साहब कहेंगे होम मिनिस्टर के पास जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाना, हम वहाँ भी इनके साथ चलेंगे। हम तो अब मेयर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो MP हैं बहुत ही काबिल MP हैं, 3री बार MP बने हैं, अपना वजीर भी रह चुके हैं सेंटर में, उनको आप बुला लीजिए या उनके पास आप जाइए, उनसे ही राय मशवरा करिए, उनको साथ लेके जाके प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से मिलिए कि हमारे जो इतने जरी फाइनेंशियल क्रंचिस आए हुए हैं इसको हमें दूर कीजिए। जो हमारा बनता शेयर हमारा 30% पे कमीशन के हिसाब से हमारा 30% रेवेन्यू में शेयर बनता है, उसके हिसाब से 1700 करोड़ रुपये बनता है। हमें जरूरत नहीं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा जो हक है हमें हक मिलना चाहिए। हमें सारे पार्षद, हम कहते हैं इकट्ठे होकर, मेरे साहब हम साथ चलने को तैयार हैं, जहाँ भी कहेंगे हमें जो बनता है हमारा हक है, हमारा 30% शेयर दिया जाए ताकि जो हम मंधाली से ये मंदबुक से गुजर रहे हैं, आज की डेढ़ नगर निगम गूंज रही है, जहाँ के जो मुलाजिम है वो भी तड़फे पड़े हैं। 3-3 महीने हो गए लोग अपनी मुलाजिमों की तनख्वाहें नहीं मिल रही। जो हमने जिन्होंने टेंडर, जो शहर को स्वच्छ बना रहे टेंडर लगा रहे, जो ठेकेदार है उनके ठेकेदार की उनको पैसे नहीं मिलेगा। किसी को पैसे नहीं देंगे, मुलाजिम जो शहर को दिन रात हमारे लिए मरते हैं उनको पैसे नहीं देंगे तो नगर निगम कैसे चलेगी। बच्चों की एडमिशन आ रही हैं, लोगों ने लोन ले पे गाड़ियाँ लेके हुई हैं, किसी ने 10,000 की गाड़ी की किस्त भरनी है, किसी ने बच्चों की फीस भरनी है, घर गृहस्थी का चूल्हा चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो नगर निगम को पहले एजेंडे बाद में लेके आना चाहिए। फाइनेंशियल क्रंचिस पे एक बड़ी बहस होनी चाहिए और जो कार में जो सभी पार्षदों की राय हो उनको मिल के लिए बीच में सारे अफसर साहब बुलाएं। पुराने अफसर हैं, सबको नॉलेज है, बहुत माध्यम है पैसे कमाने के, ये नहीं कि सिर्फ टैक्स लगा के हम पैसे कमा लें। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।